तखीर खिताब वास्ते दावत दियांगा उस्ताजुल उलमा मुनादिर इस्लाम फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना यहया आरफी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह अल्लज़ी लम यज़ल हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी बल्लग़र रिसालह व अद्दल अमानह व नसहल उम्मह व कशफल गुम्मह व जाहद फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हत्ता अताहुल यक़ीन औ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुन्तुम खैरा उम्मह व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रिमू अस्हाबी औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं, आज 8 दिसंबर अल्लाह ने अहले ईमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। 54 साल से जालिम शाम पे काबिज खबीस राफजी लोग, पहले उसका बाप हाफिज अल असद और उसके बाद उसका बदबख्त बगल बेटा बशार अल असद आज अल्हम्दुलिल्लाह जलील होके शाम से फरार हो गया। इस खबीस इंसान ने, इस बाप बेटे ने मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा कर छोड़ी थी। 50 लाख के करीब मुसलमान हैं जो इन खबीसों ने कत्ल किए। 3 सुन्नी अक्सरियती सूबे हैं जो इन जालिमों ने खून में नहला दिए। हलब, अदलब, रिक़ा। वो हलब जिसमें सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जब मदीने में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना छोड़ के इसी हलब के अंदर तशरीफ ले गए और सारी जिंदगी इस हलब शहर में गुजार दी। आपको गजा का जुल्म याद होगा कि इसराइल ने जो बर्बरियत की है, अगर आप दोनों का तकाबुल करें ना, इन जालिमों ने 5 लाख मुसलमान कत्ल किए हैं बशारियों ने, और इसराइल ने 50,000 मुसलमान मारे हैं और 1.5 लाख उस जालिम ने जख्मी किया है। और इन बशारी खबीसों ने, इस्लाम दुश्मनों ने, इन जालिमों ने 5 लाख मुसलमान शहीद किया है। जो बेचारे शामी बेघर हुए हैं वो इसके अलावा हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों के इस मरकज को आबाद फरमा दे, अल्लाह मुसलमानों के हाल पे रहम फरमा दे, और जो बेचारे बेघर हैं अल्लाह उनको इज्जत से अपने घरों में वापस ला दे, और इस शाम को अल्लाह इस्लाम का किला और मरकज बना दे। और ये जितने इस्लाम दुश्मन हैं, इस्लाम के खिलाफ जो है महाद आराई करने वाले हैं, अल्लाह जिस तरह बशार जलील होके निकला है, और अल्लाह इसी तरह इसके जितने भी वो हवारी थे, वो ईरान की सूरत के अंदर हो, वो जो है रूस की सूरत में हो, या किसी और रंग में, या जो है वो ऐसी मलेशियाई और ऐसे गुरोह जो है जो फिरका वराना रंग के अंदर जाके वहां खून खारी करते रहे। अल्लाह इन तमाम जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे, अल्लाह इन जालिमों को निशाने इबरत बना दे। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क अज़्ज़ा वजल अहकमुल हाकिमीन के लिए है, जो अकेला पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, गंज बख्श, गौसे आजम, दस्तगीर, गरीब नवाज, लजपाल, औलाद देने वाला, बेटी बेटे की तकसीम करने वाला, डूबी हुई बेड़ियों को पाल लगाने वाला, मौतो हयात का मालिक,
वो देने पे आए पूरी कायनात मिल के रोक नहीं सकती, वो रोक ले पूरी कायनात मिल के दे नहीं सकते। दुरूद सलाम सैयदुल थक़लैन इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साक़ी कौसर शाफ़े महशर शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन क़ाइद आज़म मुर्शिद आज़म इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा पर मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों मुअज़्ज़ात मुअक़्क़रात पर्दा नशीन माओ बहनों, कायनात के रब ने पूरी दुनिया की हदायत के लिए अंबिया और रसूल का सिलसिला शुरू किया और इस सिलसिले को मुकम्मल किया नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। याद रखिए नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के रब का इंतखाब है और अल्लाह ने ये वादा किया था कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि कि अल्लाह ने अपने नबी को सच्चा दीन दे के भेजा है ताकि इस दीन को तमाम दीनों पे अल्लाह ने गालिब करना है। इस दीन के गलबे के लिए जिस तरह अल्लाह ने अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, इसी तरह नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए, नबी सलाम की नुसरत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए अल्लाह ने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत के लिए जिन अफराद का इंतखाब किया उन्हें असहाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। लोगों याद रखिए, असहाब जिस तरह नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब का इंतखाब है, इसी तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी रब का इंतखाब है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं लोगों इन्नल्लाह नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद, लोगों कायनात के रब ने पूरी दुनिया के दिलों पे एक नजर डाल के देखी, फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद, पूरी कायनात के दिलों में सबसे बेहतरीन दिल नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। अल्लाह ने नबी सलाम को अपनी रिसालत के लिए चुन लिया। माया सुम्मा नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद, कायनात के रब ने फिर पूरी दुनिया के ऊपर एक नजर डाली, जो है नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ुलूब असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद, और अल्लाह ने जो है असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को देखा, ये पूरी कायनात के लोगों से सबसे बेहतरीन दिल थे। फाजा आलाहुम वज़रा नबीही, अल्लाह ने असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबी की रफाकत और नबी के साथ के लिए, नबी की जिम्मेदारियां पूरी करवाने के लिए अपने नबी के साथियों के तौर पे असहाबे मोहम्मद का इंतखाब किया। असहाबे मोहम्मद को चुनने के बाद कायनात के रब ने फिर अपने नबी के यारों का तारुफ भी करवाया। कहा लोगों इन लोगों को मामूली न समझना, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, लोगों उम्मतियों कुरान नाज़िल, कुरान के नज़ूल का दौर है, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, लोगों ये असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरान नाज़िल हो रहा है और असहाबे मोहम्मद को मुखातब करके अल्लाह ने पूरी दुनिया को अकीदा समझाया है। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, लोगों ये मेरे नबी के सहाबा उम्मत का पहला गिरोह है, माया तुम सबसे बेहतरीन लोग हो। और फिर कहीं पर यही नहीं है, जहाँ बेहतरीन लोग हो वहीं पर माया लोगों ये लोग वो हैं जिन पे कायनात का रब राजी है। फरमाया वस्साबिऊनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, लोगों जो इस्लाम के अंदर सबकर ले जाने वाले हैं, लोगों ये मुहाजिर अंसार है जो अपना घर बार छोड़ के
आए, अपना तन मन धन कुर्बान करने वाले, और वो जिन्होंने इस्लाम के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी लेके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह भी दी और इस्लाम के मेहमानों की मेहमान नवाजी भी की, ये अंसार का गिरोह है। माया रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह इनसे राजी है, ये अपने रब पे राजी है। लेकिन एक सवाल जरूर करूंगा, अगर मैं और आप ये समझना चाहें, अल्लाह तूने असहाबे मोहम्मद का तज़किरा किया, इन्हें सारी कायनात से बेहतरीन अफराद करार दिया। अल्लाह तूने असहाबे मोहम्मद का तज़किरा किया, अल्लाह तूने इनके बारे में फरमा दिया कि मैं इन लोगों पे राजी हूँ। अल्लाह एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, इस्लाम का नाम लेने वाला, अल्लाह अगर ये सवाल करे, अल्लाह तू इन लोगों पे क्यों राजी है? अल्लाह तूने इन लोगों में कौन सी खूबी देखी? अल्लाह तूने इनमें ऐसा कौन सा कमाल देखा कि अल्लाह तू इन लोगों पे राजी हो गया? अल्लाह तू इन की किस अदा के ऊपर अल्लाह तू खुश हुआ है? अगर ये सवाल दिल में ज़हन में आए, काबा के रब की कसम है, अपने घर में कुरान खोल लेना, तेरा रब तुझे तारुफ करवाएगा कि ये जमात जिसे मैं सबसे बेहतरीन करार दे रहा हूँ और जिन पे मैं अल्लाह राजी हूँ और जिन्हें मैंने मेयार ईमान बनाया है, मैंने इन लोगों को जो है अपने मानने का मेयार सहाबा कराम को बनाया, अपने नबी को मानने का मेयार जो है इन नबी के यारों को बनाया है। लोगों इस्लाम के तरीकों को मानने का मेयार जो है वो मैंने असहाबे मोहम्मद को बनाया है। क्यों? वह आमिनू कमा आमन अन्नास हो, और मुसलमानों कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह को मानोगे उस तरीके मानो, लोगों ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ईमान लाए। फ़इन आमनू बेमिस्ली मा आमनतुम बिही, अगर अल्लाह को मानने का अंदाज, नबी को मानने का तरीका और इस्लाम पे चलने का रंग ढंग जो है, फ़इन आमनू बेमिस्ली मा आमनतुम बिही, अगर जो है असहाबे मोहम्मद के तरीके पे होगा, अगर मानने का अंदाजा साहबे मोहम्मद वाला होगा, फाका देहता दऊ, अल्लाह तुम्हें भी हदायत वाला मान लेगा। लेकिन अगर ये अंदाज असहाबे मोहम्मद वाला नहीं है, याद रखो अल्लाह तेरे कलमे के बावजूद भी तुझे मुसलमान नहीं मानता, तुझे ईमान वाला नहीं मानता। और या अल्लाह फिर अब सवाल हमारा फिर आ गया, अल्लाह तूने इनको मेयारे ईमान क्यों बनाया? कुरान तुझे जवाब देगा। लोगों ये वो लोग हैं, उलाइका कातबा फी उलूबिहिमुल ईमाना, और मुसलमानों ये वो हस्तियां हैं और जिनके दिलों में ईमान अल्लाह ने मुज़य्यन किया, जिनके दिलों को ईमान से मुनव्वर कायनात के रब ने किया, इनके दिलों को ईमान से रोशन जो है वो कायनात के रब ने किया। अब पूछोगे अल्लाह तू राजी क्यों है? अब यहाँ एक बात और भी अकीदे की समझा दूं, आज दुनिया के अंदर एक बदतरीन फितना है, लोगों को तकलीफ है रब के कुरान से, लोगों को तकलीफ है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लोगों को तकलीफ है दीन इस्लाम से, लेकिन इस्लाम पे हमला करने के लिए, दीन इस्लाम पे हमला करने के लिए, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करने के लिए तरीका कार ये है कि असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बना दो। क्यों? याद रखना ये है वो बदतरीन फितना जिसकी संगीनी को समझ लेना। असहाबे मोहम्मद को लोग तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं? असहाबे मोहम्मद के खिलाफ तबर्रा क्यों करते हैं? अपनी गंदी जुबान से गंदे जुमले क्यों निकालते हैं? लोगों याद रखना, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जो उम्मत और नबी के दरमियान वास्ता है। बात समझ आई? असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के दरमियान वास्ता है। लोगों अगर नबी सलाम और उम्मत के दरमियान से असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दो, काबा के रब की कसम है ना कुरान बचेगा ना दीन इस्लाम बचेगा। दीन नाजल हुआ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कुरान नाजल हुआ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम पे वो कुरान को जमा किया, कुरान को याद किया। असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने बंदगी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान ने कहा अकीमुस्सलाह, नबी ने नमाज पढ़ के दिखाई और असहाबे मोहम्मद से फरमाया था वो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वो लोगों नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। नबी सलाम हज करते हैं, फरमाया वे साथियों हज का तरीका सीख लो। अल्लाह ने हुक्म दिया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, हज रब ने फर्ज किया। नबी सलाम ने हज करके दिखाया और उम्मत को हुक्म दिया ओ उम्मतियों खुदू अन्नी मनासिकाकुम, खुदू अन्नी मनासिकाकुम, खुदू अन्नी मनासिकाकुम। लोगों मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज के तरीके सीख लो, मुझसे हज के तरीके सीख लो। लअल्ली ला अलक़ाकुम बाद आमी हादा, लअल्ली ला अराकुम बाद आमी हादा। लोगों हो सकता है आइंदा मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो सके, लोगों हो सकता है आइंदा साल मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ना देख सकूं। लोगों दीन के तरीके सीख लो। कुरान नबी सलाम पे नाज़िल हुआ, यसम महफूज सहाबा इकराम ने किया, नमाज नबी के हुक्म आया, नबी ने पढ़ के दिखाई, तरीका साहबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो महफूज किया और दीन इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल हुआ। उस दीन की अमली ताबीर तस्वीर जो है वो असहाबे मोहम्मद ने महफूज की है। काबा के रब की कसम है, अब लोगों ने असहाबे मोहम्मद को निशाना क्यों बनाया कि अगर ये लोग हस्तियां जो है असहाबे मोहम्मद अगर बुरे बन जाएंगे, अगर असहाबे मोहम्मद के ऊपर तनकीद करके और उनको नाकाबिले एतमाद करार दे दोगे और उनके ऊपर तबर्रा करके उनको अल अयाज़ु बिल्लाह अगर तुम बुरे करार दे दोगे, काबा के रब की कसम है बताओ ये कुरान महफूज किया तो सहाबा इकराम ने, अब असहाबे मोहम्मद तो काबिले एतमाद नहीं है। ईमान से बता कुरान बचेगा? नमाज सिखाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखिए सहाबे मोहम्मद ने। ईमान से बता जब साहबे मोहम्मद ही काबिल एतमाद नहीं, ईमान से बता ये तेरी इबादत के तरीके क्या महफूज रहेंगे, ये बचेंगे? ये अकीदे के मसाइल, ये नमाज के मामलात, ये हज का तरीका वो सिखाया अल्लाह के नबी सलाम ने सीखा जो है असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लोगों इस फितने का बुनियादी मकसद ये है कि तुझे दीने इस्लाम से महरूम कर दिया जाए, क्योंकि जब असहाबे मोहम्मद पे तेरा एतमाद नहीं होगा फिर तेरा कुरान पे भी एतमाद नहीं होगा, फिर तेरा इबादत पे भी यकीन नहीं होगा, फिर तेरा दीन इस्लाम पे भी यकीन नहीं होगा। क्यों? ये सारा दीन आया, कुरान आया, इबादत आई, मामलात आए तो असहाबे मोहम्मद से आए। अगर ये नहीं होंगे तो फिर कुछ भी बाकी। यही वजह है कभी परख लेना जिन लोगों का असहाबे मोहम्मद पे ईमान नहीं है, उनके पास कुरान भी नहीं है, उनके पास असहाबे मोहम्मद वाली सीरत भी नहीं है। आज भी उनकी किताबें बोल के कहती हैं अल अयाज़ु बिल्लाह ये वो कुरान ही नहीं है जो माज़अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आया। और तेरा मेरा कुरान तो ये है जो 6,500 के करीब करीब आयात वाला, और जिनका असहाबे मोहम्मद पे ईमान नहीं है वो 17,000 आयतों वाला तेरा मेरा कुरान दुनिया में मौजूद है। हुदल्लिल मुत्तकीन है, हुदल्लिल नास है, उम्मत का रहनुमा है। और जिनका साहबे मोहम्मद पे ईमान नहीं है उनका कुरान गार के अंदर है। उनका ईमान जो है वो इस कुरान पे नहीं है। और जो साहबे मोहम्मद के दुश्मन है, जिनका साहबे मोहम्मद पे ईमान नहीं, उसका कुरान 17,000 आयतों वाला है। और उस जिसका ईमान जो है साहबे मोहम्मद पे नहीं, उसका कुरान भी दुनिया में नहीं है। वो इस कुरान को कुरान नहीं मानता। कहोगे बाजार तो कहते हैं, याद रखना ये अकीदा तकिया जो है वो इसीलिए रखा है कि लोगों के सामने जो है खुद को मुसलमान जाहिर करने के लिए, खुद को मोमिन जाहिर करने के लिए हम तो कुरान मानते हैं, हकीकत में उनका ना कुरान पे ईमान है और ना ही उनका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान है। पहला नुकसान यह है कि सारे दीन से शरीयत से इत्माद उठ जाएगा। कब? जब तुम्हारी नजर के अंदर बुरे बन जाएंगे। कौन? असहाबे मोहम्मद।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बदनसीब होगा, कुरान कहे कुन तुम खैरा उम्मा, के ये दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। अर्श वाला रब कहे वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, रब से बड़ा तो कायनात में सच्चा कोई नहीं। और अल्लाह कहे कुन तुम खैरा उम्मा, और ये कहे नहीं नहीं फुला ऐसा था, फुला ऐसा था, फुला ने ऐसे कर दिया, और झूठियां कहानियां बना बना करके ये कुरान का इनकार करे और झूठियां तारीखी कहानियां बना करके और सहाबे मोहम्मद पे तबर्रा करे। काबा के रब की कसम मैं कैसे मान लूं ये मुसलमान है। अब बात का एक और रुख समझिए, इस फितने का मकसद क्या है। कितनी बड़ी बदबख्ती है, एक आदमी को उसके खुतबात छपे हैं, मर गया मरदूद। उस बदबख्त खबीस का ताल्लुक जो है ना वो फैसलाबाद के साथ था। वो बदबख्त अपने खुतबात के बारे में लिखता है, जरा बात को समझिएगा। कहने लगा मेरी सारी जिंदगी के खुतबात जो है ना उसका निचोड़ ये है कि अपने दिमाग से असहाबे मोहम्मद का एहतराम तकद्दुस जो है, कहते हैं ये जो तुम्हारे दिमाग पे कबूस छाया है ना, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिल एहतराम है, असहाबे मोहम्मद पे तनकीद नहीं हो सकती। कहता अपने दिमाग से ये कबूस उतार दो। बदनसीबी की इंतहा देखो कि जो जिसकी सारी जिंदगी का मिशन ये है कि सहाबे मोहम्मद का एहतराम नहीं करना। अल्लाह कहता लोगों एहतराम करना है। मैं कहता हूं कुन तुम खैरा उम्मा, ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। मैं कहता हूं मैं अल्लाह राजी हूं। अल्लाह तू क्यों राजी है? चलो अब ये मामा भी हल कर लेते हैं कि आज लोगों को एतमाद नहीं, और टारगेट क्या है? दीन इस्लाम से आपको महरूम करना और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आपको जो है वो दीन से महरूम करना। आपका रिश्ता नबी से तोड़ना है। अब कैसे टूटेगा? मुसलमान को काफिर करके मारने का तरीका साहबे मोहम्मद के बारे में, इसको बेईमान बना दो, इसका एतमाद खराब कर दो। कहोगे वो कैसे? दुनिया की मारूफ मिसाल है, दरख्त किस चीज से पहचाना जाता है? अपने फल से। दुनिया के मुहावरे को देखो तभी कहते दरख्त पहचाना जाता है अपने फल से, और उस्ताद पहचाना जाता है अपने शागिर्दों से। अभी ईमान से बताइए, अगर जो है तरीखी कहानियां जिसका मकसद उम्मत मुसलमान के ईमान पे हमला है और उसके लिए निशाना असहाबे मोहम्मद हैं, और वो कहानियां भी ऐसी, किसी ने कहानी बनाई है कि जी इधर नबी की आंखें बंद हुई, इधर माज़अल्लाह फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पे दरवाजा मार करके माज़अल्लाह फातिमा को शहीद कर लिया गया। किसी ने कहानी कर ली है कि माज़अल्लाह फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से बागे फदक छीन लिया। कोई कमीना बोलता है कि माज़अल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह अबू बकर गासिब है। कोई माज़अल्लाह सैयदना उमर के बारे में बकवास करता है, कोई सैयदना उस्मान के बारे में, जब माज़अल्लाह के सैयदना उस्मान जो है अल अयाज़ु बिल्लाह उनकी पॉलिसियां दुरुस्त नहीं है। कोई कमीना तबर्रा करता है सैयदना अमर इब्ने आस के बारे में, किसी की जुबान खुलती है अमीर सैयदना जो है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। मुझे ईमान से बतलाइए इनकी जो वकर की तरबियत किसने की थी? सैयदना उमर जो किस पे ईमान लाए थे, और लोग तो चल के आए थे। और सैयदना उमर को मेरे नबी ने रब से मांग के लिया था। वो अगर ये अल अयाज़ु बिल्लाह वो इतने ही बुरे थे तो अगर उन्होंने नबी के घर पे हमले कर दिए, नबी की बेटी का हक मार लिया, उन्होंने नबी की बेटी को जो है वो दरवाजा मार के शहीद कर दिया। ईमान से बताओ क्या दुनिया को पैगाम देते हो कि माज़अल्लाह नबी अपनी तरबियत में नाकाम था, नबी से अपने शागिर्दों की तरबियत नहीं हुई। माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल अयाज़ु बिल्लाह वो अपने नबियों अपने साथियों की तरबियत में फेल हो गए, और इतनी भी तरबियत ना कर सके कि उम्मती एक साल ही दीन पे कायम रहते, और 6 माह बाद तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फौत हो गई। अभी इधर आंखें बंद हुई, कोई गासिब बन गया, इधर आंखें बंद हुई, कोई कातिल बन गया, इधर आंखें बंद हुई। अल अयाज़ु बिल्लाह किसी का किरदार बिगड़ गया। ईमान से बता तू कहना क्या चाहता है कि माज़अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की तरबियत करनी नहीं आई? तनकीद किस पे करते हो? किसको इल्जाम देना चाहते हो? नबी सलाम के बारे में लोगों को तसव्वुर क्या देना चाहते हो? ये फितना मामूली नहीं है, ये मुसलमान के ईमान पे हमला है। इसलिए हम कहते हैं लोगों
अगर किसी को अपनी हक्कानियत की सदाकत का गुमान है, ज़ोम है, काबा के रब की कसम है, मसला अज़मत सहाबा का हो, हुर्मत सहाबा का हो, मसला बागे फदक का हो, मसला जो है खिलाफत अबू बकर का हो, मसला जो है अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इनकी खिलाफत का हो, या मसला जो है असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का हो, काबा के रब की कसम है जहां बुलाओगे ये खादम हाजिर अल्लाह के रहमत से। अब इख्तिसार से बात को उधर आगे बढ़ाऊं कि ये इस मामले की नजाकत को वाज़ेह करने का मकसद ये है, लोगों इस बात को मामूली न समझना। अकेडमी वाले खुड्डे में बैठ करके कुड़ कर लेना आसान है, लेकिन मैदान में उतर करके और मुकाबला करना जो है ये मर्दों का काम हुआ करता है। ये गुनाहगार फकीर, अभी चंद दिन कबल की बात है और न्यूज़ चैनल के ऊपर एक राफजी कमीने के साथ जो है इसी बात पे गुफ्तगू थी कि आओ कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, काबा के रब की कसम है, हमारा ईमान है, हमारी आंखों का नूर है, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। मेरे नबी ने कहा था, लोगो फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी फातिमा को सताया उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया। लोगों में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब सैयदा फातिमा को दरवाजा मार के शहीद कर दिया। इसी मौजूद मेरे साथ बैठा था चैनल पे एक राफजी, मैंने कहा आओ, मैंने पढ़ो कोई हदीस लाओ कोई, और जिस तरह हमारी अहलुस सुन्नह वल जमा अहलुल हदीस हमारी 6 किताबें ना मारूफ सही जैसे आसिता कहते हैं, शिया की 4 मशहूर किताबें हैं जिन्हें सिहा अरबा कहते हैं। मैंने कहा जाओ अपनी सिहा अरबा से कोई एक रवायत ला सही जिसके अंदर हो कि सैयदना अबू बकर ने या सैयदना उमर ने मां फातिमा को शहीद किया, तो ये एक रवायत लेकर गया। और जब बेईमान फंसा गालियां दे करके फरार तो हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जुर्रत नहीं हो सकी कि जिस प्रोपेगेंडे पे पूरी उम्मत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जिस प्रोपेगेंडे के ऊपर वो उम्मत की अजीम मुक्तदर हस्तियां उन पे तबर्रा करते हैं, इतनी जुर्रत नहीं है कि जो उन सहाबे कराम के खिलाफ जो है वो मैदान में साबित कर सके। और बात की है लोगों असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह क्यों राजी है। लोगों को जो भी याद रखना, असहाबे मोहम्मद तारीखी हस्तियां नहीं है, ये अकीदे का एक मसला समझ लो। नंबर 1 याद रखना, सहाबा इकराम की पूरी जमात मिन हैसुल जमात मासूम है, मिन हैसुल जमात असहाबे मोहम्मद से कोई गलती मुमकिन नहीं है। अगर असहाबे मोहम्मद से मिन हैसुल जमात गलती मुमकिन होती, अल्लाह असहाबे मोहम्मद की जमात को मियारे ईमान करार न देता। अगर असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिन हैसुल जमात गलती मुमकिन होती, अल्लाह असहाबे मोहम्मद की जमात की मुखालफत करने वालों को कायनात का रब जहन्नमी करार न देता। व मन युशाक़िक़ि रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा माया व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। ये दलील है कि असहाबे मोहम्मद मिन हैसुल जमात मासूम है, महफूज है, मिन हैसुल जमात से सहाबा इकराम से कोई गलती नहीं हो सकती। दूसरा अकीदा समझ लो, असहाबे मोहम्मद इंसान थे, इनफरादी हैसियत में अके अपनी जात की हद तक गलती इंसान से हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ने अहले ईमान की भी यह सिफ्त बयान की है कि मोमिनों से गलती जरूर हो जाती है। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, मोमिन कभी अपनी गलती पे अड़ता। सहाबा इकराम से शख्सी तौर पे बाद सहाबा इकराम से गलतियां जरूर हुई,
लेकिन ईमान वालों, कायनात के रब ने कुरान में ऐलान कर दिया, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, लगो मेरे रब ने इनको माफ कर दिया है। जब रब ने गलतियां माफ कर दी, और जिसके दीन का मसला था, और जिसने मबूस चुना था, और जिसके दीन के अपने गलबे के लिए अपने नबी की रफाकत दी थी, जब रब ने माफ किया, मुझे तुझे हक नहीं है कि साहबे मोहम्मद के बारे में जुबान खोल दे। तीसरी बात समझ लेना, सहाबा इकराम अखबारी तारीखी शख्सियात नहीं है। सहाबा इकराम तारीखी शख्सियात नहीं है। असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी शख्सियात है। सहाबा इकराम की जिंदगी का कोई भी पहलू परखना हो, सबसे पहले अपना रब का कुरान खोल, कुरान असहाबे मोहम्मद का किरदार बयान करेगा, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान कर तुझे समझाएगा। अगर ना समझ आए तो आइए मैं आपको एक इशारा दे देता हूँ कि असहाबे मोहम्मद अखबारी हस्तियाँ नहीं है, असहाबे मोहम्मद तारीख की हस्तियाँ शख्सियात नहीं है, असहाबे मोहम्मद कुरानी शख्सियात है। इसीलिए दौर मूसा अलैहिस्सलाम का था और तज़किरे थे असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, याराने मुस्तफ़ा के। दौर था सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का और तज़किरा था असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहोगे दलील क्या है? पहले सुनो वो तज़किरे थे क्या, फिर उसकी दलील क्या है कि अभी तो ये दुनिया में आए नहीं, और सदियों पहले मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, और सदियों पहले ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, और ना तज़किरा है असहाबे मोहम्मद का, और दौर है मूसा अलैहिस्सलाम का, तज़किरा असहाबे मोहम्मद का, और दौर है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह वो कौन सी खूबियां थी जो तू दौरे मूसा में बयान करता रहा, और नबी के यारों में वो कौन सी खूबियां थी, कमालात थे अल्लाह जो तू दौरे ईसा में बयान करता रहा। मां लोगों सुनो कि नबी मोहम्मद के यारों की खूबियां क्या है। माया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ। अगर पूछोगे दीनी गैरत, इस्लाम के लिए कट मरने का जज्बा, इस्लाम के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के जज्बात, तो मैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। अगर पूछोगे वो आपस में कैसे थे, वो सहाबाए कराम जिनके मुहाजिर और अंसार होने के एक तकसीम मुहाजिर और अंसार की है कि जो मक्का से पहले मुसलमान हुए, हिजरत करके मक्का में गए मुहाजिरीन हैं, जो जिन्होंने अपना घर बार खोल दिया, अपने माल से इस्लाम के तावन किया, वो अंसार हैं। और एक तकसीम ये है कि नबी सलाम के जो रिश्तेदार है वो नबी के जो है वो आल है, जो नबी का घराना है वो नबी का अहले बैत है, और बाकी नबी सलाम के सहाबा हैं। याद रखो सहाबे मोहम्मद जो है वो मुहाजिरीन में से हो, असहाबे मोहम्मद जो है वो जमाते अंसार हो, असहाबे मोहम्मद जो है वो अहले बैत में से हो, या दीगर जो है असहाबे मोहम्मद हो। कुरान ने बड़ा खोल के कहा लोगों कोई तकसीम नहीं, ये खूबियां सारे सहाबा की है कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, सब दीन में गयूर। या अल्लाह इनके आपस के तल्लक क्या है? यहाँ तो काले जो लोग और काली जुबानों वाले और जो काले सीनों वाले, और या अल्लाह ये काले जो है वो दिलों वाले, उनकी काली जुबानें तो कहती हैं कोई जनाब ये दुश्मन थे, माज़अल्लाह इन्होंने तो घर छीन लिया था, इन्होंने तो घर का दरवाजा तोड़ दिया था, अल्लाह ये तो कमीने कहते गासिब थे, अल्लाह इन कमीनों ने तो कहा है कि अल्लाह याद बिल्लाह जो है उनका हकमा जो है नबी के अहले बैत का हक मार लिया था। अल्लाह क्या ये दुश्मन थे? अल्लाह क्या ये मुखालिफ थे? अल्लाह क्या इनमें कीना था? अल्लाह क्या इनमें जो है आपस में कोई बुग़्ज़ था? अल्लाह ये एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फरमाया ये बकवासियों की बकवास जरूर है, लेकिन मैं रब का फैसला सुनो। और खड़ा तो मैंने किया था, और इंतखाब तो मैंने किया है, और लोगों इन पे राजी तो मैं हूँ, मैं क्यों राजी हूँ? माया इनके तल्लुकात पूछोगे तल्लुकात कैसे है? फरमाया रुहमाउ बैनहुम, ये लड़ने वाले हैं ही, ये दुश्मनी वाले नहीं, ये कीने वाले नहीं, और ये एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं। रुहमाउ, या अल्लाह
अगर इनका इनफरादी किरदार पूछूं, अल्लाह तू राजी हो गया, अल्लाह किस बुनियाद पे तू राजी हुआ? फरमाया सुनो कि अगर पूछोगे अल्लाह असहाबे मोहम्मद का जाहिर कैसा था, तो मैं सुनो अर्श वाला रब कहता है दौर मूसा अलैहि सलाम का, ईसा अलैहि सलाम का कुरान पढ़ा जाएगा क़यामत तक। और मेरा रब क्या कहता है, मेरे नबी के यारों का जाहिर पूछोगे, तराहुम रुक्काअन सुजदा, अगर मेरे नबी के यारों का जाहिर पूछोगे कि या अल्लाह नबी के यारों का किरदार कैसा था, वो जाहिर में कैसे दिखते थे, अल्लाह वो तेरे ईमान वाले बंदे और तेरे नबी के दस्तो बाजू, अल्लाह तेरे दीन के वफादार, तेरे इस्लाम के लिए तन मन धन कुर्बान करने वाले याराने मुस्तफा, अल्लाह उनका किरदार कैसा था? माया मेरे नबी के यारों का जाहिर पूछोगे, कुरान है, सूरह फतह है, माया तराहुम रुक्काअन सुजदा, जाहिर देखोगे रुकू करने वाले, सजदा करने वाले। या अल्लाह ऊपर से तो लोग कहते हैं, कह देंगे ओ नहीं जी ये तो उत्तो सी गलते अंदर दी है। क्या या अल्लाह कुरान में तो अकीदा हमने यही पढ़ा है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, हमारा ईमान है दुनिया के अंदर कोई भी हो वो सीने की बात जान सकता नहीं, अल्लाह पर तू तो दिलों के राज भी जानता है। अल्लाह ये भी बता दे असहाबे मोहम्मद की नीयत क्या थी, अल्लाह वो मुसलमान हुए किस लिए थे, अल्लाह उन्हें तेरे दीन को माना किस लिए था, अल्लाह वो इस्लाम में आए किस लिए थे, अल्लाह क्या उन्हें दौलत चाहिए थी, अल्लाह क्या हुकूमत के प्यासे थे, अल्लाह क्या सरदारी चाहते थे, क्या दुनिया का मतमा नजर था, क्या दुनिया के माल के लिए आए थे? माया बकवासियों बकवास बंद कर लेना, मेरे नबी के यार है, अगर पूछोगे इनकी नीयत क्या है और इनका इरादा क्या है, फरमाया यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना। दिल मैंने देखा कि तुमने देखा है? मैं रब कहता हूं मेरे नबी के यारों के इरादे नीयत दिल पूछते हो, उनकी जिंदगी का मकसद ही ये था अल्लाह तो हमसे राजी हो जा। यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना, या अल्लाह उनके चेहरे कैसे थे? यहाँ तो लोगों के चेहरों पे फटकार और लानत पड़ी हुई है और कहता है ये मोमिन है, मुंह पे फटकार है, कहते हैं ये कौन है? ये मोमिनीन है, जिनमें सिर्फ ईमान नहीं बाकी सब कुछ है। समझे? एक होता मोमिन, कहते हैं मोमिनीन है, ये मोमिन नहीं है, ये मुंह मन है। कहते हैं जनाब ये हम मोमिन हैं। या अल्लाह इनका जाहिर बातन, या अल्लाह ये इनके चेहरे कैसे थे? कहा अगर बात करो चेहरों की नूरानियत की, अगर बात करो चेहरे पे ऊपर हुस्ने ईमान की, मैं रब ऐलान करके कहता हूं आओ अपने नबी के यारों का दीदार कराऊं तुम्हें, मेरे नबी के यारों के नूरानी चेहरे देख लेना। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन आसारि सुजूद, वो नूरानी चेहरों वाले जिनके चेहरे पे ईमान चमकता था और जबीने नियाज जमीन पे रख के और रब की बारगाह में रोने वालों पे और रब के हुजूर सजदे कर करके उनके चेहरों पे माथे के ऊपर जो है निशान पड़े हुए थे। फरमाया लोगों उनकी दीनी गैरत और लोगों उनके आपस के ताल्लुकात, उनके ज़ाहिरी किरदार, उनकी नीयतों इरादे और लोगों उनके नूरानी चेहरे, ज़ालिका मासालुहुम फित तौरात व मासालुहुम फिल इंजील, लोगों ये तज़किरे वो है जो मैंने दौरे मूसा में इनकी मिसालें बयान की, दौरे ईसा में भी बयान की। उनकी ये मिसालें दौरे मूसा में भी दौरे बात जरा इख्तिसार से बात को हम इख्तिताम की तरफ लेके जाए। मोहतरम का जो है नईम साहब हमारे भाई नईम रहमान साहब भी तशरीफ फरमा है, वक्त भी काफी हो चुका है, जरा इख्तिसार से सिर्फ एक बात अर्ज करता हूँ। कहते हैं जनाब जो है जो कब्जा कर लिया, गसब कर लिया, मैंने कहा ईमान से बता, अगर दो बातें आज जो है चूंकि राफजियों के हाँ और इस्लाम दुश्मन इस तबके के हाँ, चूंकि ये जमादियो सानी और तीन जमादियो सानी, अगर ये मुर्रखीन के बकौल माँ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनकी वफा रमजान के अंदर हुई, लेकिन जो है राफजियों के हाँ और तीन जमादियो सानी है, ये जमादियो सानी की आज 4-5 तारीख है और इन्होंने अभी जो है
वो जो है इसी बात का मातम किया कि मादल्लाह अल अयाद बिल्लाह माँ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उन्हें जो है वो दरवाजा मार के शहीद कर दिया गया। मैंने कहा तेरी तकजीब के लिए कुरान काफी है। और मजे की बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने मीडिया चैनल पे बैठ के उस रावजी से ये जुमला कहा था। मैंने कहा जब मैंने सही बुखारी से मोमिनों की माँ सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ताहिरा मुताहिरा ज़किया मुज़क्किया माँ फातिमा रज़ी अल्लाह की अज़मत बयान करते कहा था, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। मेरे नबी ने अपनी जिगरे लगते जिगर जो है उसकी अज़मत बयान करते कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी फातिमा को सताया उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहने लगा जी मैं बुखारी को नहीं मानता, मादला बकवास पे उतर आया, ये झूठी है, मन घड़ता है, फुला है। मैंने कहा चल छोड़, अगर तू मेरी बुखारी नहीं मानता, आलो सुन्ना की मुसलमान किताबें नहीं मानता, वो तेरा मामकानी तेरे मजलसी हमारे नजदीक क्या हैसियत है। चलो तू मेरी किताबें भी छोड़ दे, अपनी भी छोड़ दे, कुरान पे ईमान है तो आज इस पे फैसला कर लेते हैं। मैंने कहा अगर कुरान पे ईमान है, इस पे मुश्तरकात कोई है तो आओ अपना मुद्दा कुरान पे लाओ। मैं रब के कुरान से साबित करता हूँ, काबा के रब की कसम है कि साहबे मोहम्मद तो आपस में शीर और शक्कर थे, वो मोहब्बत और प्यार वाले थे, वहां पे दुश्मन। दो आयतें पढ़ी थी मैंने, रुहमाऊ। मैंने कहा कुरान कहता है वो दुश्मन थे ही नहीं, वो तो आप मोहब्बत प्यार वाले थे। मैं तेरी मकज़ूबात पे यकीन कैसे कर लूं? कुरान ने कहा है और लोगों वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मैंने कहा साबिकून अल अव्वलून मेरे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, वो अशरा मुबशरा, वो बदर वाले, ओहद वाले, खंदक वाले, मेरे नबी की अंसारो मुहाजिरीन सहाबा। मेरे रब ने कहा राज़ी अल्लाह मुझे ईमान से बता, और तेरे मेरे साथ को जुल्म करे और तेरी मेरी बेटी को कत्ल कर दे, तेरे मेरी बेटी का को माल छीन ले और तेरा मेरा दिल सीना जो तकलीफ से भर जाए, ईमान से बता तू उस पर राजी होगा कि खुश, नाराज होगा कि राजी होगा? नाराज हो गए। अगर जो है माँ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो जिगर गोशा रसूल है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और लाडली प्यारी चहेती बेटी है, अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना उमर ने जुल्म ज्यादती की होती, काबा के रब की कसम है, ईमान से बता रब राजी होता कि नाराज होता? रब राजी होता कि नाराज होता? और कुरान तो क़यामत तक के लिए है, कुरान हिदायत का जरिया बन के आया और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने कुरान को जो है वो महफूज करके रखा, हुदल लिल मुत्तकीन बनाया, हुदल लिन नास बनाया। और बंदो अगर हिदायत चाहिए कुरान पे आ, कुरान बताता है कि जुल्म नहीं हुआ, अगर होता रब जुल्म पसंद नहीं करता। माया रब ने तो कहा है लोगों जो है तेरा रब जो है वह अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन अबीद, रब तो ज्यादतियां नहीं करता। मेरे नबी की हदीस कुदसी है, फरमाया मुसलमानों कायनात का रब कहता है या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म वजअलतहु बैनकुम मुहर्रमन। और लोगों मैं अल्लाह ने जो है वो जुल्म को हराम करार दिया है, मैंने अपनी जात पे जुल्म करना भी हराम रखा, मैं लोगों तुम्हारे लिए भी और जुल्म करना हराम करार दे दिया। फला तज़ालमू, और आपस में जो है जुल्म करना, आपस में किसी पे जुल्म करना, यारो कुरान कहे तेरा रब जुल्म पसंद करता नहीं, और रब के इंसाफ का आलम तो ये है अल्लाह तो इतना भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। और ये जानवर है, अल्लाह की कसम इन पे जिम्मेदारी नहीं है कि ये शरीयत के अहकाम माने, इन बेचारों में तो अकल ही नहीं है, लेकिन रब का इंसाफ दे। और रब तो जुल्म के इतने इजाले करता है, क़यामत का दिन होगा, नबी सलाम ने फरमाया अल्लाह सारी दुनिया को जिंदा करेगा और सारे जानवर भी रब जिंदा करेगा, हत्ता के रब फिर सबको बदले दिलाएगा और जुल्मों का अल्लाह जो है वो बदला दिलाएगा, एहतसाब करेगा। हत्ता के अगर कोई बकरी और जिसके सर पे सींग नहीं है, अगर उसको उस बकरी ने मारा होगा और जिस बकरी के सर पे सींग है तो अल्लाह उस बकरी से भी उसका बदला। जो रब जुल्म पसंद ना करे, जिसके इंसाफ का आलम ये हो, वो तो बकरियों से भी जो मुकल्लफ नहीं है और जिन पे दीन पे चलने की जिम्मेदारी नहीं है, जो रब उनसे भी बदला दिलाए, ईमान से बता वो जालिम गासिब पे राजी हो सकता है?
अब ईमान से बता, तेरी झूठी कहानियां उनको मानूं कि रब के कुरान को मानूं? मैंने कहा तेरी तकजीब के लिए, तेरे झूठा होने के लिए कुरान ही काफी है। आगे से एक एतराज आया, ईमान वालों कुरान पढ़ा करो, अल्लाह की कसम तर्जमे से पढ़ा करो, और असहाबे मोहम्मद का तज़किरा आए तो अल्लाह की कसम है कभी जो है तवज्जो के साथ समझा करो, और एक लम्हे के रोक के देखा करो। रब ने अपने दीन के जो अलमबरदार खड़े किए, उनका किरदार तो इतना अजीम है, मैं उनसे मोहब्बत करने वाला कहाँ खड़ा हूं? अब सुनो, क्या लगा, हमारी किताब से दिखाओ कि साबिकून अल अव्वलून जो हैं ये अबू बकर उमर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु हैं, और साबिक जिन पे अल्लाह राजी है। कहता हमारी राफजियों की किताब से दिखा। मैंने कहा चल तेरा ये भी जो है गिला दूर कर देता हूँ। क्या जो है, मैंने कहा आओ मैं तुझे दिखाता हूँ। लोगों काबा के दी रिकॉर्ड मौजूद है ये प्रोग्राम न्यूज़ चैनल पे, और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा उठा नहजब लगा, मैंने बकायदा एंकर को पूरा जवाब रिकॉर्ड करवाया ताकि कल को राफजी ये ना कह सके कि असहाबे मोहम्मद की जो है हुर्मत का चौकीदार जो था वो दलील के मैदान से भाग गया। अल्हम्दुलिल्लाह असहाबे मोहम्मद की इज्जत हुर्मत के चौकीदार मरना तो गवारा कर सकते हैं, काबा के रब की कसम असहाबे मोहम्मद की इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हमने कहा चल तुम्हारा ये भी जो गिला दूर किए देते हैं। कहता जी ये बताओ हमारी शिया राफजी किताबों से दिखाओ, राफजियों की किताबों में हो कि मुहाजिर अंसार कौन लोग हैं। मैंने कहा चलो ये गिला भी दूर कर देता हूँ। मैंने कहा जिस तरह आप मुसलमानों के यहाँ आलो सुन्नत के यहाँ और जो है याद रखना कुरान के बाद सही तरीन किताब बुखारी है, राफजियों के यहाँ कुरान के बाद सही तरीन किताब नहजुल बलागा है, जिसे सैयदना अली रज़ी को खुतबात का नाम देते हैं। मैंने कहा उठा नहजुल बलागा को, सफ़ा नंबर 488 है, मुतरजम किताब साथ मतन भी लगा है। मैंने कहा तेरे कराची से छपी है, तेरा जो राफजी मुतरजम है, जीशान हैदरी का तर्जमा है, और जो है सफ़ा मकतू खत है, सैयदना अली का खत है, सैयदना मुआविया के नाम खत है। मैंने कहा जा उस खत को, खत का नंबर भी बता देता हूँ, 6 नंबर खत है, छठा खत है जो सैयदना अली रजी अल्लाह ने सैयदना मुआविया के नाम लिखा, तेरी नहजुल बलागा के अंदर लिखा। मैंने कहा तूने पूछा कि साबिकून अल अव्वलून कौन है, मैंने कहा आज जरा एक तवज्जो कर, आज तेरे कितने अल्लाह के फजल से गिले दूर हो जाएंगे। मैंने कहा उठा नहजुल बलागा, उसमें लिखा है, जब खत लिखा सैयदना अली ने सैयदना मुआविया को, और क्या लिखा, कहने लगे सैयद, कहने मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, क्या लगे इन्नहु बायअनिल कौमिल्लदीन बायउ अबा बकरिन व उमर व उस्मान अला मा बायउहुम अलैहि। कहने लगे मुआविया खत है जो राफजियों ने अपनी किताब में दर्ज किया। कहने लगे कि सैयदना अली ने खत लिखा रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना मुआविया को कहा मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन लोगों ने जो है अबू बकर की बैत की, सैयदना उमर की बैत की, सैयदना उस्मान की बैत की, और जिस बुनियाद पे बैत की, इन्हीं लोगों ने मैं अली रज़ी अल्लाह की बैत की है। और कहने लगे सुनो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, और शूरा और जिनके मशवरे से मामला तय होना है और जिन्होंने उम्मत के फैसले करने हैं। कहने लगे इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, और लोगों उम्मत की शूरा जो है ये मुहाजिरीन और अंसार है। माया इन्नमा अजमाउ अला रजुलिन, जब मुहाजिर अंसार जो है वो किसी बंदे पे मुत्तहिद हो जाए, किसी बंदे पे मुत्तफिक हो जाए, वह सम्मूहो इमामन, और उसे इमाम मुकर्रर कर दे, उसे खलीफा मुकर्रर कर दे, उसके ऊपर एतमाद का वोट दे दे। मैं वह सम्मूहो इमामन कान ज़ालिका लिल्लाहि रिज़न, ये उनका इत्तेफाक इत्तेहाद रब के रज़ा की अलामत हुआ करता है। मैंने कहा सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के सबूत के लिए, बरहक होने के लिए, और दलील ये दी कि मेरी बैत भी उन्होंने की जिन्होंने सैयदना बकर की, उमर की, उस्मान की रज़ी अल्लाह। मैंने कहा बताओ बकर की बैत किसने की, उमर की बैत किसने की, सैयदना उस्मान की बैत किसने की थी? अबू बकर मुहाजिरीन में से, और उमर इब्ने खत्ताब ने हाथ पकड़ा, और पकड़ने की नौबत क्यों आई? यहाँ एक और भी नुक्ते की बात समझ लो। याद रखना लोगों को ये मसला नहीं है कि अहले बैत में सहाबा में इख्तलाफ था,
असल में अपने दिल में बुग़्ज़ कीना साहबे मोहम्मद का, नाम लेते अहले बैत का। और बुग़्ज़ कीना अपने सीने में है, ईमान से महरूम ये काला सीना, और जलता किसी और बात से है, और नाम लेता किसका? अहले। कभी किसी राफ़ज़ी से बात हो, उनको एक बात बता, मसला तो ये अपना जाती है कि अहले बैत का मुकदमा लेके आया, ये भी बात तो जो समझ नुक्ते की बात है। कहो बता, तेरा मुकदमा जाती है कि अहले बैत का है? ये बात क्यों पूछी है? अगर तो मुकदमा अहले बैत का है, जो एतराज तू उठाता है, अगर ये एतराज अहले बैत का है, अहले बैत से एतराज तू नकल कर दे, साहबे मोहम्मद से जवाब मैं दे देता हूं। यार वो तो आपस में रहमाऊ, अहले बैत से एतराज तू दे दे, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब मैं दे देता हूं। मसला तो मेरा फिर हल होगा ना। अगर तेरा जाती कीना है तो फिर दरमियान में अहले बैत और सहाबा इकराम को न ला, तू फिर हमारी अपनी बात कर, वो तो रहमाऊ। मिसाल दे दूं एक, बड़े लोगों को तकलीफ है, सैयदना हसनैन करीमैन रजी अल्लाह अन्हु के खलीफा से। किससे? सैयदना हसनैन करीमैन रजी अल्लाह अन्हुमा के खलीफा से। कौन है खलीफा हसनैन करीमैन का? सैयदना मुआविया रजी अल्लाह। मुझे ईमान से बता, नबी सलाम ने कहा था अपने नवासे सैयदना हसन के बारे में रजी अल्लाह अन, माया कहा था लोगों सुनो, इन नबनी हाजा सैयदुन, मेरा ये बेटा हसन सरदार होगा, लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैना फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा ये बेटा मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह करवाएगा। और सैयदना हसन सुलह करवा के वो उम्मत मुसलमान जो एक जो है सैयदना उस्मान के खून की वजह से जो इंतशार पैदा हुआ, माया ये मेरा बेटा मुसलमानों में सुलह करवाएगा। युस्लिहा बैना फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, और कुरान ने भी कहा और मुसलमान लड़ भी पड़े उनका इस्लाम जाया नहीं होता। व इन तौइफतान मिनल मोमिनीन इक़ततलू, है ईमान वाले लेकिन गलतफहमी हो जाती है। और मेरे नबी ने भी कहा या वो सुलह करवाएगा बैना फिअतैन अज़ीमतैन मिनल, जंगे जमल हो गई, सिफीन हो गई, है कौन? मुसलमान। है कौन? मुसलमान। सुलह करवाएगा। सुलह की सैयदना हसन इब्ने अली रदी अल्लाह अन्हु ने गैर मशरूत, बगैर किसी शर्त के, कोई एकेडमी के खुड्डे में बैठ करके कुड़कुड़ करने वाला अगर जुर्रत रखता है मैदान में आए, कोई सही सनद से कोई एक शर्त साबित करो जो सैयदना हसन इब्ने अली ने सुलह के लिए लगाई। लेकिन याद रखना, ना खंजर उठेगा। आप दरम्यान में नहीं बोलना, बात जो दिल कर सवाल करना। कोई बात, कोई एक सही सनद से कोई शर्त साबित करे, काबा के रब की कसम है, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। कोई एक शर्त सही सनद साबित करे। सैयदना हसन इब्ने अली ने बैत की, किसकी? सैयदना मुआविया की। ईमान से बताओ बैत की कि नहीं की? कोई माई का लाल इनकार करके दिखाया कि बैत नहीं की है। जाओ शिया आलम जवान नकवी से पूछो बैत की कि नहीं की है। शिया किताबें मौजूद हैं। ईमान से बताओ, जब सैयदना हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ने बैत की, अब ईमान से बताइए सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ने बैत की कि नहीं की है? सैयदना हसन को सैयदना हसन ने अपने भाई सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु से कहा था या हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कुम फबाये हो, मैं तक खड़ा हो, मैं हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कुम, मेरा भाई हो, खड़े हो जाओ, फबाये हो, जाओ सैयदना मुआविया की बैत कर। क्यों? मैं फ़इन्नहु इमामी, ये मेरा भी खलीफा है। सैयदना हुसैन ने बैत करवाई। मुझे ईमान से बता, जाओ 20 साला दौरे खिलाफत है सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का,
20 साल जिंदा रहे सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह। मैंने पहले ये बात समझाई है तो जो समझ लेना कि अगर एतराज सैयदना मुआविया पे अहले बैत के जो है प्लेटफार्म से करते हो तो फिर गैरत और जुर्रत है तो वो जो है असूल पे वो मुकदमा, वो जो है इल्जाम, वो एतराज अहले बैत के घर से दिखाना होगा कि अहले बैत को ये एतराज सैयदना मुआविया पे। तेरा जाती किसी का बुग़्ज़ कीना हो तो हमें उसकी परवाह नहीं है। बड़े लोग इसी कीने बुग़्ज़ में मर गए, इंशाल्लाह जो बाकी है इंशाल्लाह वो भी दुनिया में जलील होंगे। हम दुआ गो है अल्लाह उनको हिदायत दे और उन्हें इस्लाम पे आ जाए। 20 साल जो है दौरे खिलाफत सैयदना मुआविया का रज़ी अल्लाह हो और 20 साल सैयदना हुसैन इब्ने अली जिंदा है रज़ी अल्लाह हो। जाओ करो तहकीक, मिलाओ किसी के से राब्ता नंबर, उसे कहो 20 साल दौरे खिलाफत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इस 20 साल दौरे खिलाफत में सैयदना हुसैन इब्ने अली का कोई इतराज दे दो। जो एतराज सैयदना हुसैन इब्ने अली ने शहजादा जन्नत ने रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे नबी के जो फूल ने जो है वो सैयदना मुआविया पे किया हो। जाओ 20 साल दौरा। सैयदना हसन उन्हें खलीफा माने, सैयदना हुसैन इब्ने अली उन्हें खलीफा माने रज़ी अल्लाह हो। मेरे नबी के दोनों रूहानी फूल हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। दिलो जान से अहले बैत की मोहब्बत करने वाले हैं। मैंने कहा 20 साल दौरे खिलाफत, 20 साल सैयदना हुसैन इब्ने अली उस जो है रियाया के तौर पे उसी सैयदना मुआविया के रियाया के फर्द है। 20 सालों में कोई एक एतराज जो सैयदना हुसैन इब्ने अली ने मुआविया रज़ियल्लाहु पे किया। हमने कोई जुल्म की बात नहीं की, इंसाफ की बात करो। मेरा फोन नंबर ले लो, जिसको एतराज मिल जाए मेरे पास घर में आ जाए। मैं फिर भी जिम्मेदार हूं, जब तक जिंदगी है, जब तक सांस बाकी है, अल्लाह के फजल और रहमत से अपनी बात का जिम्मेदार हूं। यार इंसाफ भी कोई चीज होती है। मैं अपने किसी बंद कमरे में बैठ के वीडियो नहीं बना रहा, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। और आखिरी बात एक और भी, रोहा साहबा के तल्लुकात भी लोगों ने प्रोपेगेंडा कर रखा है। ज़रूर ईमान से बताओ, हमारे मुल्क में 5 बड़े जो हैं, हमारी दुनिया के अंदर 5 बड़े फिरके हैं। ये मेरी आखिरी बात है, थोड़ी लंबी जरूर होगी, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा, लेकिन बात समझाना ज़रूरी है। साहब मोहम्मद के तल्लुकात भी जो कहते हैं अहले बैत और सहाबाए किराम में दुश्मनी थी, ये सारा जुल्म राफ़िज़ियों का बोया हुआ बीज है, कुरान की तकज़ीब है। ये सुनो, ठंडे दिल से बात को समझ, ईमान से बतलाओ कि हमारे यहाँ मुसलमानों से पूछे कितने इमाम ने, कहते 4, हालांकि है कितने ने, फिर 5। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा और इमाम जाफर सादिक। 5 फिरके हैं कि 4 थे ने, 5 थे ना, गिनते 4 ही ने। ठीक है, क्योंकि राफ़िज़ियों ने जो नाम अहले बैत का इस्तेमाल कर जो काम किया इस बना पे उसको नहीं वो गिनते। बहरहाल कितने फिरके हुए? मैंने कहा मुझे ईमान से बताओ, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का नस्बनामा सुना दो। जाओ कोई राफ़िज़ी लाओ। सैयदना जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, अहले बैत में से हमारी आंखों का तारा है। वो जो है राफ़िज़ियों वाले ना ज़हन रखते थे ना राफ़िज़ी वाला नजरिया था, सब उनके तुहमत और झूठ है उनके खाते में डाला लोगों ने। जाओ कोई माई का लाल नस्ब लाओ, जिस जो है सिंजिमा किताब से चाहो दिल करे ले आना। अगर इब्ने हज़म की जमहरत अंसाबिल अरब चाहिए, जाओ जमहरत से ले आना। जाओ बलादरी की अंसाब जो है अल जो है बलादरी की किताब मिले, बलादरी की किताब ले आना। और मुरमजुज़ ज़ाह मिले मसूदी की, वो उठा लो। और तफसीर जो है तरीक़े तबरी मिले, वो तरीक़े तबरी ले आ। और अल बदाया व निहाया इब्ने कसीर से मिले, अल बदाया व निहाया से ले आ। लेकिन याद रखना, काबा के रब की कसम है, मेरी बात को जुटलाने वालों, दलील से कोई माई का लाल साबित करे, अल्लाह की रहमत से ऐसा इनाम दूंगा, खुश हो जाएगा दुनिया में। लेकिन लाओ तो सही वाला। सुनो फिर, कौन है जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह? बताऊं अहले बैत की रिश्तेदारी? ईमान से बताओ, दुश्मनों को बेटियां रिश्ते करता है जी दुश्मनों से?
और यारो ताड़ी साड़ी कितना दुश्मनी होवे शरीके और भराए भरा लड़ पैण भरा भरा रिश्ता दे दिंदा सगा बहन भाई नाराज हो जाए तो लड़ाई हो रिश्ता नहीं देता मुझे ईमान से बताओ जाओ सैयदना जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का नसब उनकी नानका दाद का दो का सिर्फ नसब सुना दो पता चल जाए कुरान ने कहा रोहमाऊ कहोगे क्या है मैंने कहा बताओ जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह 6वें इमाम हैं कैसे सबसे पहले सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं सैयदना अली बिन हुसैन जो है रहमहुल्लाह जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहते हो जिन्हें इमाम सज्जाद कहते हो और जिन्हें बीमारे करबला कहते हो ये अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है और ज़ैनुल आबिदीन जो है इसका बेटा जो है वो मोहम्मद अल बाकर है और मोहम्मद अल बाकर जो है इसका बेटा जो है वो जाफर सादिक है। बात समझ आई? अब ईमान सोचो सैयदना अली का बेटा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद अल बाकर और मोहम्मद अल बाकर का बेटा जाफर सादिक। आप बताओ जाफर सादिक की बीवी का नाम बताए कोई? मैं बताता हूं जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की बीवी का नाम था उम्मे फरवा। क्या नाम था? उम्मे फरवा। कौन है उम्मे फरवा? कुरान ने दावा क्या किया रोहमाऊ बैनहुम और ये दुश्मन नहीं है ये दुश्मनों का प्रोपेगेंडा है कि ये दुश्मन है। चोर मचाए शोर चोर 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 चोरों से खबरदार रहिए। ये दुश्मन अहले बैत के सहाबा का जो प्रोपेगेंडा करते हैं जालिम कि अल्लाह याद बिल्लाह सहाबा अहले बैत में दुश्मनी थी। मैंने कहा जाओ सैयदना जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह मैंने कहा उनकी शादी जिस औरत से हुई उसे क्या कहते हैं? उम्मे फरवा। मैंने कहा अच्छा ये बता दो उम्मे फरवा के अब्बा जी का नाम क्या था अम्मी का नाम क्या था? कहने लगे उम्मे फरवा उसके अब्बू का नाम कासिम था उसकी अम्मी का नाम अस्मा था। उम्मे फरवा के अब्बू का नाम कासिम था अम्मी का नाम अस्मा था। मैंने कहा चलो ये जो है उम्मे फरवा जो है मोहम्मद अल बाकर की बीवी मादद के साथ मोहम्मद अल बाकर जो है ये अम्मे मोहम्मद अल बाकर की बीवी उम्मे फरवा और इनका बेटा जाफर सादिक। उम्मे फरवा वालदा है किसकी? जाफर सादिक की। मोहम्मद अल बाकर की बीवी है उम्मे फरवा। मैंने कहा जाफर सादिक की अम्मी का नसब बयान कर दो नान का। मैं जाफर सादिक की वालदा का नाम उम्मे फरवा। मैंने कहा जाफर सादिक के नाने का नाम क्या नानी का नाम क्या? कहने लगा नाने का नाम पूछते हो तो नाने का नाम है कासिम। मैंने कहा जी नानी का नाम? कहते अस्मा। मैंने कहा इन दोनों का भी तारफ करवा दो। ये कासिम कौन है? ये कासिम के साथ जो है ये जो अस्मा कौन है? रहमहुल्लाह। कहने लगा कासिम जो है पूछोगे कासिम कौन है? ये मोहम्मद बिन अबी बकर जो है रज़ी अल्लाह अन्हु जो बेटा है सिद्दीक का उसका बेटा कासिम है। अब मोहम्मद बिन बकर का बेटा है सिद्दीक का पोता है रज़ी अल्लाह। मैंने कहा अस्मा कौन है? कहने लगे अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु बेटी है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की। बेटी है किसकी? अब्दुर्रहमान बकर की। अब्दुर्रहमान बकर भी बेटा है किसका? बकर सिद्दीक का। और मोहम्मद बिन बकर भी बेटा है किसका? बकर सिद्दीक का एक बेटा मोहम्मद बिन बकर है जिसका बेटा कासिम है और सिद्दीक का एक बेटा अब्दुर्रहमान बिन बकर है और जिसकी बेटी अस्मा है। और इन दोनों की शादी हुई कासिम की और कासिम के साथ अस्मा की और उनसे जो है वो बेटी पैदा हुई जिसे उम्मे फरवा कहते हैं। इधर मोहम्मद अल बाकर है जो बेटा है ज़ैनुल आबिदीन का और ज़ैनुल आबिदीन बेटा है सैयदना हुसैन इब्ने अली का। हुसैन इब्ने अली जो है वो बेटा है सैयदना अली का। अली का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हुसैन है। हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद अल बाकर है और ये खामद है उम्मे फरवा का। और ये मियां बीवी हैं दोनों। इधर पड़पोता है अली का वो पड़पोती है और किसकी? सैयदना अबू बकर
और इन दोनों माँ मियाँ बीवी से जो बच्चा पैदा हुआ उसे जाफर सादिक कहते हैं। अच्छा ईमान से बताओ, दुश्मनी होती तो रिश्ते होते, और सिद्दीक अगर मादअल्लाह गासिब होता तो रिश्ते होते। और मैंने कहा सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कातिल होता तो रिश्ते होते। कुरान ने कहा रुहमाउ बैनहुम। लोगों इसीलिए इमाम जाफर सादिक का ये कौल मारूफ है, वालदतनी अबू बकर, वालदनी अबू बकर मर्रतैन, मैं अबू बकर दो एतबार से मेरे अब्बा जी लगते हैं। मैं अपने नाने का नस्ल देखूं तभी सिद्दीक मेरे बाबा है, अगर मैं अपनी नानी की तरफ से नस्ल देखूं तभी सिद्दीक मेरे जो है वो बाबा है। ईमान वालों कुरान ने इसीलिए कहा रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह जिंदगी तो फिर कभी इंशाअल्लाह गुज़र करें। क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुमिनीन।